जय हिंद। आप सभी को देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में और इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे के आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के जो सीरियस कैंडिडेट या एस्पेरेंट हैं उनके लिए किस तरह के क्वेश्चन जो है ना आने वाले शिफ्टों में एनटीपीसी या ग्रुप डी और अदर रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्पेशली साइंस के। उन सबको हम देखेंगे जो हाल ही में टीसीएस के द्वारा आयोजित की गई आरआरबी, जैसे कि आपका टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, इन सब में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्ट आंसर की से देखेंगे, स्पेशली साइंस के क्वेश्चनों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पेपर जो है ना 20/12/2024 को हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चनों को हम देखेंगे स्पेशली साइंस के, और यहाँ से ये आइडिया लगाएंगे किस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी वगैरह में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साइंस के स्पेशली तो यही लेवल और यही टॉपिक्स आपके स्पेशली पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए अपन साइंस के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और साइंस के क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आते हैं और यहाँ पे साइंस के क्वेश्चनों को देखते हैं, आपका देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है, आपको ये बताना है। यानी कि आपका केमिस्ट्री से इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है फिर प्लस बेरियम क्लोराइड है और बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सिलेट। तो इसमें से ठोस क्या है, तो इसमें बेरियम सल्फेट जो है ना ये ठोस है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 3 है, प्रोट्रियम, न्यूट्रियम और ड्यूटेरियम। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या सही है। इसी तरह के बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिले हैं, जो कि देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है। तो देखो सिकुड़ने और शिथिल होने का काम तो पेशियों का होता है, जो अपनी मसल्स है ना इनकी सिकुड़ेगी नहीं और शिथिल नहीं होंगी तो अपन क्या है मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मसल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर क्या परिणाम होगा बनाने से। देखो भाई साहब, ज़्यादा कुल्हड़ बनाओगे तो ज़्यादा मिट्टी लगाओगे तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को आप नष्ट करोगे ना। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था आपका यूकेरियोट्स से कि यूकेरियोट जो है निम्न में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो केंद्रक जो है ना एक यूकेरियोट ऐसा केंद्रक एक ऐसा यूकेरियोट है जो दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो केंद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बायो का आप देख सकते हैं लेवल क्या रहा है। कुछ सरल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि निम्न में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की है। तो अब परमाणु के नाभिक पूछा है तो रदरफोर्ड ने किया है परमाणु की नाभिक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ फिजिक्स से था प्रतिरोध वाला कि आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोध दिए हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रभावी प्रतिरोध के लिए धारा आई का सही मान आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनाने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाएगा। देखो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी जो जल्दी नष्ट नहीं होता वो प्लास्टिक से बनी हुई सामग्री है और यही पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। अगला देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच की प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपसे ये पूछा था। तो आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले क्या किया था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट किया था प्रिज्म वगैरह में वो करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है। तो अपने गुणों को सबसे छोटा जो है कण है, अणु है जो बनाए रखता है। ठीक है, तो एटम आपका राइट आंसर हो जाएगा, मॉलिक्यूल। छोटे क्वेश्चन भी आपको फार्मूला बेस्ड देखने को यहाँ मिले हैं, जैसे कि जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता तो निम्न में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच सही संबंध बताएगा। यानी त्वरण 0 है आपका, यानी कि एक समान चाल से चलेगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, या 4 बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का है कि अधात्विक तत्व जो ब्रोमीन है इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो ये हमेशा जो है ना कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी पूछा है आपसे। तो सक्रियता श्रेणी जो है ना इसके अनुसार कौन सा धातु युग्म जो है प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। तो नेचुरल अवस्था में गोल्ड और प्लेटिनम आपके मिलते हैं। ठीक है, बायो में बात करूं तो ह्यूमन ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिले थे इस बार। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही, संवेदी, आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है।
तो जो अपना अग्र मस्तिष्क है ना, यही सबसे ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करता है, सबसे विशेष होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको आप फोर ब्रेन भी बोलते हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे और देखने को मिला है कि निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है, यानी कि सामान्य तरीके से खंडन होगा। तो केवल बहुकोशिकीय जीवों में ही खंडन जो है ना सामान्य तरीके से होता है। ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिखने को मिले हैं साइंस के, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है। तो फल जो है ना, अंडाशय जो होता है ना, वृद्धि करता है और जब आपके परिपक्व हो जाता है निषेचन के बाद तो फल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स का और एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि दिए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा। तो देखो, u आरंभिक वेग, अंतिम वेग दिया है, तो इससे आप त्वरण निकाल सकते हो। अब त्वरण से औसत वेग पूछा है, तो देखो औसत वेग क्या होता है, दोनों वेग का बटे 2, यानी कि शुरू का वेग अंतिम का वेग दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर दो तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आए हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकी गई, तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई और g का मान 10 मान लेना है आपको। तो सीधी सी बात है कि अगर g का मान 10 है और ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करोगे आप, mgs लगा सकते हो। ठीक है, आरंभिक वेग से, तो यहाँ से आपका 5 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइंस का एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यदि रक्त जो है ना संयोजी ऊतक है तो अस्थियाँ क्या होंगी, यानी कि आपका रिलेशन वाला है, अगर रक्त को संयोजी ऊतक कहोगे तो अस्थियाँ भी संयोजी ऊतक ही हैं, याद रखना आप। ठीक है, चाहे रक्त हो चाहे अस्थियाँ। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु भूपर्पटी की मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी परत, तो मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, सोना है, प्लेटिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। तो किडनी को मूत्राशय से मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर जोड़ेगा। ठीक है ना, किडनी को मूत्राशय से। केमिस्ट्री से कुछ रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, यानी उपचयन जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो इसमें उदाहरण नहीं है ऑक्सीकरण का। तो जहाँ ऑक्सीजन आपका नहीं है वहाँ ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों में वर्तिकार और अंडाशय से बना है, इसे क्या कहते हैं। तो इन सबको पिस्टिल या स्त्री केसर बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर में, जबकि स्टामेन जो है ना, स्टामेन जिसको पुंकेसर कहते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर में। बात करूँ तो यहाँ पे दर्पण से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं कि यदि किसी बिंब की या प्रतिबिंब का अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आभासी, सीधा और बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम से था कि छोटी आंत में अंकुर जिसको बिली बोलते हैं, कार्य से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो अवशोषण सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए और बॉडी को एनर्जी जो है अच्छे तरीके से भेज पाएँ। यहाँ से और क्वेश्चन आपको दर्पण वाले या लेंस वाले देखने को मिले हैं, जैसे चिन्ह परिपाटी जिसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है और अवतल लेंस की क्या होती है। तो उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होगा और अवतल लेंस ऋणात्मक होगा। बेसिक से पढ़ना पड़ेगा आपको। फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं फिजिक्स वाले, जैसे निम्न में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में अगर एक उपग्रह जो गतिमान है तो इसका मतलब एक समान गति कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है ना भाप के साथ अभिक्रिया करती है और शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं करती। तो एल्युमिनियम, याद रखना, एक ऐसी धातु है जो स्टीम यानी भाप के साथ क्रिया करेगी, जल के साथ नहीं। ठीक है, सकते हैं कि दर्पण से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, गोली दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं आपसे पूछा है। 3 तरह के आपके ऑप्शन दिया है, इनमें से केवल 3 जो है ना, मुख्य फोकस और बिंदु जन दर्पण से परावर्तन के बाद आपतित किरण मिलती हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिले हैं, जैसे कि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसका शक्ति यानी पावर बताना है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर होता है VI होता है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो 125 वाट इसका आंसर होगा। यहाँ पे एक फार्मूला और लग सकता है, जैसे कि P बराबर, पावर क्या होता है, कार्य करने की दर, यानी W/T हो जाएगा। अब P बराबर क्या होगा, W 500 जूल है और समय 4 सेकंड है, तो इसको काट दोगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, ठीक।
क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे किसी तत्व का एक परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्न में से किस इकाई में व्यक्त करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जिसको एटॉमिक वेट कहते हो ना, ये हमेशा AMU है ना, एटॉमिक मास यूनिट AMU में होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो वेपोराइजेशन होता है ना, उससे पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण भी बढ़ता है, याद रखना। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बाष्पीकरण होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, जैसे किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की कुल मात्रा ये है, तो विद्युत परिपथ की विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो फार्मूला वेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उससे जड़ों से पत्तियों तक भोजन पहुंचाने में सहायता करता है। तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, ट्रांसपीरेशन, ये क्या करता है, आपका जड़ों से पत्तियों तक भोजन पहुंचाता है, ठीक है। उल्टा ही होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या करता है, जो पत्तियों से जड़ों तक वापस पहुंचाता है और पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है, ठीक है, जो कि फ्लोएम का कार्य है। क्वेश्चन इस तरह का भी था कि हमारे पर्यावरण की सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्ति द्वारा पता लगाई जाती है। ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय के किस भाग में होते हैं। तो आंतरिक, कर्ण, नसिका जीव, इन सब में होते हैं, ठीक है। कौन से जीव पुनर्जनन क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग कर मुकुलन के लिए करते हैं। तो पुनर्जनन जो है ना, हाइड्रा करेंगे, मुकुलन वगैरह हाइड्रा में होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ जो इस पेपर में साइंस का था, वो क्या था, विविध ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रही मॉडल जो है ना, किसने विकसित किया। तो नील्स बोर ने किया था परमाणु का ग्रही मॉडल। जबकि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, लेकिन नाभिक में ऊर्जा किस तरह से स्तर होगा, वो नील्स बोर ने किया था, नियम बनाया था, ठीक है। तो ये थे आपके साइंस के सभी क्वेश्चन जो आपको अभी हाल ही की शिफ्टों में देखने को मिले हैं, और आशा करता हूँ इससे आपको इन टॉपिक से बहुत मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।